हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक इन होगी। आज हम देखेंगे कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो, क्या चाहते हो एक दूसरे से, इंटेंशंस क्या है, करंट की फीलिंग्स क्या है, डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन के लिए वीडियो को हाइप कर सकते हो या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू आप डोनेशंस कर सकते हो। लेट्स सी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी। देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया है सक्सेस कार्ड। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आगे का सोच रहे हैं, फ्यूचर का, और उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप दोनों के साथ में कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ अच्छी है कि आप दोनों सक्सेसफुली एक दूसरे के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। सो इन केस अगर आपके पर्सन को डाउट्स था या फिर वो अनक्लियर थे कि पता नहीं इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा, हम दोनों सही कंपैटिबल पार्टनर है या नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल चुकी है कि हाँ, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो और आप दोनों का साथ में आगे बढ़ना एक साथ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप दोनों फ्यूचर में अच्छे से लाइफ को जी पाओगे, खुश रह पाओगे, ठीक है, इंजॉय कर पाओगे। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है करंटली। तो और उनको और एक चीज़ भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि वो अपने लव लाइफ के साथ साथ करियर को भी हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर वो कहीं ना कहीं बैलेंस भी खो गए थे कि नहीं मुझे करियर में ध्यान देना है, प्यार मोहब्बत नहीं करना, तो उस एनर्जी से वो निकल रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, एंड देन वी हैव लेजीनेस। यस, सो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि अब जो है विशेष अपनी इच्छाओं को पूरा करने का टाइम आ चुका है। अब वो बैठे बैठे उम्मीदें नहीं लगा सकते हैं कि चीज़ें खुद चल के उनके पास आएँ। उनको चलना होगा ताकि चीज़ें उनको मिल जाए। ठीक है, तो उनको समझ आ रहा है कि ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना नहीं है, चीज़ों को डिले नहीं करना है। ठीक है, और प्रोकास्टिनेट तो बिल्कुल नहीं करना है। तो मुझे अगर करियर में भी सक्सेस चाहिए तो मुझे इस इंसान के साथ अपने रिश्ते में भी सक्सेस चाहिए। तो मैं इस रिश्ते में भी इक्वली मेहनत करूँगा, इक्वली इंपॉर्टेंस डालूंगा ताकि मेरी जो इच्छाएं हैं सारे वो सारे तरीक़ों से पूरी हो सके। तो ऐसे इनकी माइंड सेट है। ठीक है, इंटेंशंस इनके बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। पार्टिसिपेशन तो डेफिनेटली अब उनका माइंडसेट मुझे लग रहा है कि वो इक्वली एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ मिलके हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करो, सुंदरता क्रिएट करो। लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो अब साथ में मिलके अचीव करो। अब कुछ भी इंडिविजुअल वे में नहीं होगा, जो भी होगा एक दूसरे के साथ होगा। ठीक है, तो ये वाली फीलिंग उनकी आ रही है कि वो आप अपने लाइफ में जो भी करेंगे आपको इंक्लूड करके करेंगे, आपको इन्वॉल्व करवा कर करेंगे, और सेम वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इसी तरीके से जो है आप दोनों के रिश्ते की फाउंडेशन को फिर से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, बियॉन्ड डिल्यूशन तो डेफिनेटली अब उनको समझ आ गया है कि कैसे क्या करना है। तो वो प्लानिंग ऑलरेडी कर ही रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस रिश्ते को लेके या आपको लेकर। एंड वो सच में अपना 110% देंगे इस बार कि ये कनेक्शन बहुत स्मूथली, हैप्पीली आप दोनों एक साथ में आगे बढ़ा सको। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। अब हम आपकी करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे।
ओके, लेट्स सी। वी हैव द एम्परर। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे स्टेट ऑफ एनर्जी में हो जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते से भी अगर मुझे कमिटमेंट चाहिए और मुझे इस रिश्ते को सही करना है तो वो हो जाएगा, आज नहीं तो कल वो हो जाएगा, उसे होना ही है क्योंकि मैंने चाहा है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टेशन पावर पे और अपने डिज़ायर्स के पावर पे बिलीव हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक होंगी क्योंकि इसे मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव स्टेट से निकल रहे हो, ठीक है। आपके मन में वो डर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है चीज़ों को खोने की या रिश्ते में डर, ऐसा कुछ अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने चाहा है तो आज नहीं तो कल बेटर सिचुएशन ज़रूर हो जाएगा। ये सब वॉन्ट्स डेफिनेटली। आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपकी भी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में अब सही हो जाएंगी, एक नई शुरुआत होगा। और जितना पैशनेट आप हो उनको लेके, जितना आप उनका वेट कर रहे हो उतना वो भी पैशनेट है और इक्वली आप दोनों एफर्ट डाल के सब कुछ सही कर लोगे। तो आपको अंदर से एक वाइब आ रही है कि आपका रिश्ता बिल्कुल सही हो जाने वाला है, रिश्ते में बहुत अच्छी चेंजेस आने वाली हैं। तो आप कहीं ना कहीं अंदर से एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर पा रहे हैं, अच्छा फील कर पा रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी अबंडेंस है। तो मुझे यहाँ पर आपके अंदर बिल्कुल भी नेगेटिविटी, रोना धोना, टेंशन लेना ये सब नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो नेगेटिव हूँ, मैं तो रो रहा हूँ, मैं रो रही हूँ, तो आपको ऐसे पॉजिटिविटी में आ जाना चाहिए और अपने मैनिफेस्टेशन पावर पे बिलीव करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि सच में आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट आप बहुत जल्द कर लोगे और आपके पर्सन की भी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो टेंशन का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सो टेंशन का कोई भी बात नहीं है। आपको भी एक नई शुरुआत करनी है, आप भी ऑप्टिमिस्टिक हो, इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो, ठीक है। प्यार करने के लिए रेडी हो और थोड़ा सा ओपन माइंडेड भी आप होना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा अगर कुछ अलग से हो रहा है हमारे पर्सपेक्टिव से अलग जाके, तो भी उसके लिए हमको थोड़ा ओपन अप होना पड़ेगा, थोड़ा ओपन माइंडेड होना होगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको उम्मीद है कि आपके पर्सन आपको प्यार देंगे, आपका रिश्ता सही हो जाएगा और उसी इमोशन में आप स्टक हो और आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहते हो। आप फ्री हो के अपना काम वाम जो भी है सब कुछ मन लगा के कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल भी आप अपना एनर्जी जो है इस रिश्ते के बारे में सोच कर वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो बहुत अच्छी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी है। अगर आप अपने लव लाइफ को और भी बेटर करना चाहते हो तो एनर्जाइज लव ब्रेसलेट पहन सकते हो। ये आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, लव लाइफ से जुड़ी मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है, एग्जिस्टिंग रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करता है, सेल्फ लव लाता है। ये स्टॉक क्लियरेंस सेल पे चल रहा है, 50% ऑफ है। तो अगर आपको चाहिए आप अपने डिटेल्स भेज के इसे परचेस कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता होगा कि पता नहीं लड़के इसे पहन सकते हैं या नहीं। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लड़के भी इसे पहन सकते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, आप इन ब्रेसलेट्स को, क्रिस्टल्स को पहन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर के रिलेटेड, मनी रिलेटेड अलग अलग क्रिस्टल जेमस्टोन्स अवेलेबल हैं, बट जो डिस्काउंट में क्रिस्टल है वो यही वाला क्रिस्टल है जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाथ सॉल्ट भी है, ठीक है। ये भी लव लाइफ मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अमेजिंग है। नहाने के पानी में आपको बस ऐड करना होता है और जो भी चाहते हो आकर्षित कर सकते हो। ये भी डिस्काउंट में है, तो अगर आप चाहें तो आप बाथ सॉल्ट, ब्रेसलेट दोनों ही ले सकते हो, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो। अगर दोनों को लेते हो तो एक्स्ट्रा आपको फ्री भी मिल जाएगा। तो मैं मिलती हूँ गाइस आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।